चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ये एमबी जीबी क्या होता है ना? जैसे क्या होता है कि कई लोग रिचार्ज कराते हैं। जैसे जियो सिम है तो जियो सिम में 200 250 300 जो भी रिचार्ज होता है, ये रिचार्ज करवा लेते हैं। उसमें से डेली डाटा पैक मिलता है उनको, जैसे 1.5 GB 1 GB 2 GB मिलता है। कई लोग को मालूम नहीं है कि ये 1.5 GB होता क्या है, 2 GB होता क्या है। बस ये जानते हैं कि हमको 2 GB डेली मिलता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है, या फिर डेली हमको 2 GB मिलता है, वो ख़त्म ही नहीं होता है, ऐसा कहना है लोगों का। तो आज हम क्लियर कर लेते हैं कि ये जीबी वास्तव में कितना बड़ा होता है और किस चीज़ को जीबी बोलते हैं, किस चीज़ को एमबी बोलते हैं, और ये क्या क्या चीज़ से मिलके बना होता है वास्तव में, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसके देखते रहिए आगे। इस सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर और हमारे बीच में जो लेन देन होता है वो बहुत डिफरेंट है। कंप्यूटर जो है वो हमारी भाषा को नहीं समझता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो हमारी भाषा को नहीं समझता है, और हम जो है वो कंप्यूटर की भाषा को नहीं समझते हैं, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी भाषा बोलता है पता है? कंप्यूटर की जो भाषा है वो बाइनरी भाषा है। को ही वो समझता है। कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर को समझता है, और हम जो है अपनी भाषा समझते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी है वो अपना लैंग्वेज समझते हैं। हमारा जो भाषा है उसको कंप्यूटर नहीं समझता है। उसको जब कोई भी अगर उसको वन बाइनरी नंबर होता क्या है, जीरो या वन को, बाइनरी मतलब द्विआधारी। द्विआधारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये संख्या दो ही होता है, या तो जीरो होता है या वन होता है। ठीक है, या जीरो होगा या वन होगा, इसलिए इसको बाइनरी नंबर बोलते हैं। और इसका डिटेल आगे देखेंगे। और ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता है और हम कंप्यूटर की भाषा को नहीं समझते हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे बीच में काम कैसे होता है ना? तो काम हमारे बीच में काम करने का मुख्य भूमिका निभाता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये क्या काम करता है? हमारी भाषा को कन्वर्ट करके बाइनरी नंबर में वो कंप्यूटर को दे देता है, और कंप्यूटर की जो भाषा है उसको कन्वर्ट करके हमको देता है अपनी भाषा में। तो ये जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, जिसको शॉर्टकट में एएलयू बोलते हैं, वो बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये भाषा ट्रांसफ़र करता है। कंप्यूटर की भाषा को हमको ट्रांसफ़र करके देता है और हमारी भाषा को कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करके देता है। कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, एक ही भाषा, उसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। और ये जो होता है जीरो या वन होता है, और वही जीरो या वन को अगर हम डाटा की साइज में देखेंगे, जीरो या वन को, दोनों में से एक को कहते हैं बिट। ठीक है, क्या कहते हैं? जीरो या वन को बिट कहते हैं। तो हम लोग ये जान रहे थे, यहाँ लिखा है देखो, हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलता है। उसके बाद वह डाटा इलेक्ट्रॉनिक पल्स में बदल जाता है। ठीक है, तो ये छोड़ो, हम बिट किसको कहेंगे? जीरो, या तो जीरो को कहेंगे या वन को कहेंगे। ये सबसे छोटी इकाई यूनिट होती है। छोटी यूनिट डाटा के साइज का सबसे छोटी यूनिट होता है। जीरो बोलो या वन बोलो, इसको बोलते हैं बिट। सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। वही 8 बिट मिलके एक बाइट बनाता है। या तो 8 बिट में 8 ठन 0 होगा, या 8 ठन 1 होगा, या 4 0 होगा, 4 1 होगा, 7 0 होगा, 1 1 होगा। कुल मिला के कैसे भी करके, चाहे जीरो रहे चाहे वन रहे, कुल मिला के 8 रहना चाहिए। अगर 8 बिट है तो उसको कहेंगे एक बाइट। इसी प्रकार से 1024 बाइट यदि है तो उसको कहा जाएगा 1 किलोबाइट। इसको शॉर्टकट में केबी बोलते हैं। 1 KB बराबर कितना? 1024 बाइट्स। ठीक है, 1024 KB बराबर 1 MB होता है। अब आप लोग को पता नहीं था केबी किसको बोलते हैं। केबी क्या चीज़ से मिलके बना है? केबी जो मिला है वो बाइट से मिलके बना है। कितना बाइट से मिलके बना है? 1024 बाइट से। और मेगाबाइट जो है वो किलोबाइट से मिलके बना है। ठीक है, सबसे छोटा क्या होता है? ये सबसे छोटा होता है बीट। उसके बाद 8 बिट मिलके बनाता है बाइट।
उसके बाद 1024 बाइट मिलके बनाता है केबी। 1024 केबी मिलके बनाता है एक एमबी। 1024 एमबी मिलके बनाता है 1 जीबी। अब इतना लंबा है, देखो जीबी, अगर हम बात करेंगे 1 जीबी बराबर कितना है तो समझ जाना कि 1024 एमबी बराबर होता है 1 जीबी। अगर वही आपके पास 2 जीबी है, इसका मतलब इसको डबल कर दो, कितना एमबी होगा आपके पास? 2048 एमबी होगा, 2 जीबी है तो। ठीक है, जीबी जी अब कंफर्म हुआ होगा। एमबी सबसे छोटा होता है बीट, उसके बाद होता है बाइट, उसके बाद किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद आता है गीगाबाइट। तो आप सोच सकते हो 1 गीगाबाइट बराबर कितना बीट होगा। ठीक है, अगर आप लोग को आ, आप लोग एक बार कैलकुलेशन करेंगे और मेरे को कमेंट्स में बताएंगे कि 1000 ये जो 1 जीबी बराबर कितना बीट होता है, बीट बीट बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी अच्छा लगा है तो थैंक यू, लाइक कर देंगे।